केंद्र के राज्यों को एक सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को ये सलाह दी है कि जून के अंत तक लॉकडाउन को जारी रखा जाए। तो एक तरह से सलाह इसे केंद्र द्वारा राज्यों को कहा जाए। केंद्र ने जून के अंत तक लॉकडाउन को जारी रखने की राज्यों को सलाह दी है। तो जिस तरीके से संक्रमण लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं एक उसमें कमी आई है, आंकड़ों में कमी देखी गई है, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर ये देखा गया है, जिसे देखते हुए केंद्र ने राज्यों को जून के अंत तक लॉकडाउन को जारी रखने की सलाह दी है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर लॉकडाउन लगातार जारी है, कुछ रियायतों के साथ जरूर ये लॉकडाउन जारी है, लेकिन अब केंद्र ने राज्यों को ये सलाह दी है कि जिस तरह से संक्रमण अब कंट्रोल में है, आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं, इसे देखते हुए जून अंत तक इसे जारी रखा जाए। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को ये बड़ी सलाह दी है। जून के अंत तक लॉकडाउन को जारी रखने की सलाह राज्यों को केंद्र द्वारा दी गई है। हालांकि कई प्रदेशों में जून के पहले सप्ताह से लॉकडाउन को खुलने की उम्मीद जनता द्वारा भी की जा रही थी, लेकिन अब केंद्र की ये सलाह है। अब देखना होगा कि राज्य इस सलाह पर क्या अमल करते हैं। वैसे प्रदेश की जिस तरह की स्थिति होगी उसे देखते हुए ही इस पर अमल किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक तरफ प्रदेश में कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो तो कम हुए ही हैं, लेकिन जून के पहले सप्ताह में लॉकडाउन खुलने की उम्मीद जताई जा रही थी, मगर इस बीच ही अब केंद्र की राज्यों को ये सलाह भी आई है कि जून अंत तक लॉकडाउन को जारी रखा जाए। देखिए, बिल्कुल बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ये पूरी गाइडलाइन जो है सलाह वो राज्यों को दी गई है, जिसमें गृह मंत्रालय की तरफ से नई कोरोना गाइडलाइन जारी भी की गई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 30 जून तक जो है नई गाइडलाइन जारी रहेगी। इसमें जिले के स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए, और साथ ही साथ कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं उनमें कोरोना से संक्रमण से प्रभावित इलाकों में सख्त लॉकडाउन और जो दूसरे उपाय हैं उनको कम से कम 30 जून तक जारी रखा जाना चाहिए। लिहाजा केंद्र सरकार की यह सलाह है कि देश के अंदर जिस तरीके से कोरोना के संख्या में नियंत्रण पाया जा रहा है, अभी भी कई राज्यों के अंदर लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में अगर छूट यहाँ पर दी जाती है तो हो सकता है कि एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार बढ़े। लिहाजा सख्ती जो है वो लगातार बनी रहनी चाहिए। जो गाइडलाइन 29 अप्रैल तक को जारी की गई थी, 29 अप्रैल को माफ कीजिएगा, जिसमें मई महीने तक लागू करने की बात कही गई थी, अब उस गाइडलाइन को वापस 30 जून तक बढ़ाया गया है। यानी कि एक बार फिर से 30 जून तक जो है लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। सुधीर, अगर संक्रमण की बात करें तो निश्चित तौर पर यह सलाह काफी सराहनीय भी है, क्योंकि अगर एक महीने और इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर संक्रमण से जिस तरह से गिरावट आ रही है संक्रमण की दर में, पॉजिटिविटी रेट में, तो एक महीने से और भी स्थिति जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो एक महीने लॉकडाउन को बढ़ाना क्या आर्थिक रूप से सही रहेगा? देखिए, ये राज्य सरकारों के ऊपर है। गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है वो इसलिए भी हमें, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद कुछ राज्यों में अगले 1 जून से लॉकडाउन में छूट मिलने जा रही है। उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश के अंदर 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है वो कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना से काफी ज्यादा प्रभावित रहे जो राज्य थे उनको लेकर है, और इनमें साफ तौर पर कहा गया है कि मॉल, सिनेमा हॉल जो है ये तो बंद रखे जाने हैं, पर लेकिन सख्ती जो है अभी भी बरती जाए। लिहाजा अगर बात की जाए तो जो सलाह गाइडलाइन केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई है उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि नई एक्टिव केस की संख्या 10% से जहां पर ज्यादा है, और अस्पतालों में 60% से ज्यादा बेड जहां पर भरे हुए हैं वहां पर 80 के साथ में लॉकडाउन जारी रखना चाहिए। 30 जून तक ये लॉकडाउन जारी रखना चाहिए नई गाइडलाइन के मुताबिक। मध्य प्रदेश चूंकि एक ऐसा राज्य था जहां पर स्थितियां जो है काफी भयावह हमने देखी थी, और मरीजों की संख्या जो है अप्रैल के महीने में काफी तेजी से प्रकरण जो है सामने निकल कर आए थे। ऐसे में केंद्र सरकार की गाइडलाइन को काफी अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन अनलॉक के लिए जो है मंत्रियों का समूह बनाया है, जिसकी बैठकें लगातार जारी है, और ये माना जा रहा है कि मंत्रियों का समूह जो भी निर्णय लेगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो भी निर्णय लेंगे, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन को ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश के अंदर आर्थिक गतिविधियां वही खोली जाएंगी जहां पर संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगी रहे। लिहाजा केंद्र सरकार की ये गाइडलाइन जो है काफी अहम है, जहां पर 31 मई तक पहले लॉकडाउन लगाने की जो सलाह दी गई थी अब उसको बढ़ाकर 30 जून की सलाह जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।